देखो यहाँ पे ए बटे बी और बी बटे सी दिया हुआ है, और सिद्ध करने के लिए क्या दिया हुआ था, ए का वर्ग धन बी का वर्ग एक कोष्टक में, फिर दूसरे में दिया हुआ है बी का वर्ग धन सी का वर्ग कोष्टक बंद बराबर ए बी धन बी सी का वर्ग, बराबर है। ये सवाल दिया था। तो इस तरह के सवाल के लिए मैंने आपको यहाँ पहले तो ये जो लिखा हुआ है ए बटे बी और बी बटे सी, इसका मतलब होता है बी का वर्ग बराबर ए सी। इस नियम को याद कर लो, ये ज्यामिति माध्य का नियम है, ठीक है। अभी देखिए ए वर्ग प्लस बी वर्ग सिद्ध करते हैं। अब यहाँ दायां पक्ष बायां पक्ष जो भी है उपपत्ति वगैरह आप लिख लीजिएगा। उपपत्ति में ए वर्ग बी वर्ग और बी वर्ग प्लस सी वर्ग बराबर ए बी प्लस बी सी, ठीक है। इसका वर्ग का है, तो देखोगे यहाँ पर ए और बी का सूत्र लगेगा, ये वाला सूत्र याद होगा आपको, ए धन बी का वर्ग वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। तो सूत्र क्या था, ए का वर्ग धन 2ab धन बी के वर्ग का सूत्र था, समझा। तो यहाँ देखिए, और इन सब सवालों को तो आप ए का गुणा ए पूरे में करोगे, बी का गुणा ए पूरे में करोगे, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, ए का वर्ग कोष्टक बंद बी का वर्ग धन सी का वर्ग, ओके। फिर उसी तरह से बी का वर्ग प्लस बी का वर्ग बी वर्ग धन सी वर्ग। देखो ध्यान दो, बस मैंने इस ए वाले को मैंने इससे गुणा करवा रहा हूँ, फिर उसी तरह से इस बी वाले को पहले इससे गुणा करवा रहा हूँ। हम लोग चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको इस तरह से एक एक चीजों को बता रहा हूँ कि ए वाले का इस ए वाले का ये पूरे में गुणा कर रहे हैं और इस बी वाले का इस पूरे में गुणा कर दिए, ये अलग अलग हिस्सा हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ इस सवाल के लिए क्या करेंगे, ये जो सूत्र हमने लिख रखा है ये वाला सूत्र, इस सूत्र का उपयोग करेंगे हम लोग, आई बात समझ में। तो ये हमारे लिए ए होगा और ये हमारे लिए बी होगा, ठीक है। तो ये ए है तो ए का वर्ग, तो हम लोग इसको ऐसा ए वर्ग बी वर्ग लिख सकते हैं, धन फिर क्या है 2ab, तो 2 गुणे ए मतलब ए बी गुणे बी मतलब बी सी, ठीक है, प्लस बी का वर्ग का है तो बी का वर्ग मतलब बी सी का वर्ग लिख सकते हो। ये हो गया सवाल। अभी देखिए इस ए का गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, ए वर्ग बी वर्ग प्लस ए का गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, ए वर्ग सी वर्ग बराबर, प्लस इनका गुणा क्या करोगे तो क्या हो जाएगा, बी वर्ग बी वर्ग हो जाएगा, और इनका गुणा करते हैं बी वर्ग सी वर्ग, ओके डन। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी इस वाले समीकरण को भी हल कर दीजिए, ये हो गया। प्लस 2 देखिएगा यहाँ पे बी 2 बार आ रहा है, तो आप पहले इसी यहीं पे आप क्रम बना लो या तो फिर बाद में बनाओ, थोड़ा सा सवाल समझ में आ गया हो तो आप अपने से कर सकते हो। तो क्यों ना मैं ए सी को साथ में लिख दूं और बी वर्ग को एक तरफ लिख देता हूँ, समझे। ऐसा आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ए बी वर्ग सी लिखोगे तो भी ठीक है, लेकिन जब अब आपको क्लियर होने लगा कि ऐसी चीज़ों की हमें जरूरत पड़ती है तो आप उसी अनुसार इसको चेंज कर सकते हो। अब क्या हो जाएगा, बी वर्ग और सी वर्ग। चलिए अब देखिए जो जो हिस्से कटते हैं दोनों पक्ष बराबर के इस तरफ, ये लक्ष्मण रेखा है, ठीक है। तो इस लक्ष्मण रेखा के इस तरफ देखो सीता जी बैठी है कि नहीं है, और इधर रावण बैठा है कि नहीं बैठा है, ठीक है जी। तो ये देखो ये रावण इस सीता जी से कट जाएगा, ठीक है, बीच में लक्ष्मण आ जा रहा काटने के लिए ना, ये आ गया ये कट गया। देखोगे अब दोनों हिस्सों में जो जो सेम सेम था वो मैंने काट दिया, बच गया क्या यहाँ पे, ए वर्ग बच गया सी वर्ग बच गया, प्लस बी वर्ग और बी वर्ग ऐसे ही रख देते हैं। ये वाले हिस्से में 2 ए सी और बी वर्ग, डन, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया जी, ओके। अभी देखिए यहाँ ये वर्ग है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस बी वर्ग बराबर ये वाले हिस्से को 2 ये ए सी है ना, इसको हम लोग बी वर्ग लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ऊपर हम लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ बी वर्ग बराबर ए सी, तो आप बी वर्ग बराबर ए सी लिखो या ए सी बराबर बी वर्ग लिखो, हमें जैसा सवाल में जरूरत पड़ेगा हम लोग उन सवालों को उसी तरह से हल करते चले जाएंगे। बात समझ में आया इतना, ठीक है, यहाँ तक ओके। अभी देखिए ये 2 है, जैसे कि इस 2 के बारे में मैं समझाता हूँ, यहीं पे भोजन ने गलत किया है ये वाले हिस्से में। तो इस सवाल में क्या है इसका मतलब, अगर जैसे कि अगर हम लोग 2x लिखते थे तो 2x का क्या मतलब हो गया, x गुणे x लिखते हो, सॉरी 2 बार x लिखते हो, 2x का मतलब क्या हो गया x और x, है ना,
तो उसी तरह से दो बी वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, 2 बार बी वर्ग है। आए बात समझ में? तो देखिए, तो यहाँ पे मैंने इस सवाल को यहाँ तक मैं आपको समझा दिया था। मैं ये वाले हिस्से को वापस एक बार समझा रहा हूँ, ये वाले हिस्से को, ठीक है। यहाँ तक तो हमने देख लिया था। अभी देखिए मैं इस साइड में करके दिखा रहा हूँ। हमें क्या क्या मिल गया पहले उसको लिखते हैं। AC का वर्ग मिला था प्लस बी वर्ग मिला था और बराबर 2 बी वर्ग डॉट बी वर्ग मिला। ओके, चलिए वापस समझिएगा। यहाँ पे देखिए, इस AC को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी वर्ग लिख सकते हैं, बराबर है। क्यों? क्योंकि बी वर्ग बराबर AC होता है, तो AC बराबर भी हम बी वर्ग लिख सकते हैं। यहाँ पे भी वही हुआ, तो बी वर्ग इस AC की जगह पे बी वर्ग हुआ है, और उसका वर्ग तो ऊपर है ही ऑलरेडी, तो ये आ जाएगा वर्ग प्लस बी वर्ग बराबर 2 बी वर्ग डॉट बी वर्ग। ओके, देखिए ये जो हिस्सा है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बी वर्ग डॉट बी वर्ग भी लिख सकता हूँ, इसको अलग अलग भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको प्लस बी वर्ग डॉट बी वर्ग। कंफ्यूज नहीं हो ना, इतने सारे बी वर्ग आ रहे हैं, तो एक और एक हो जाएगा 2 बी वर्ग बराबर 2 बी वर्ग। दोनों साइड जब तक बराबर नहीं आता, देखिए ये चीज में हो सके तो आपको स्कूल में आपको यहाँ पे कुछ और चीजें आ जाए, AC आ जाए, या हो सके यहीं पे कहीं काटने के लिए बोला जा सकता है, या यहीं पे इसको घटाने के लिए बोला जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, एक तरीका नहीं है। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि सर हमें इतना बोला गया तो इतने करना है, ऐसा नहीं होता है, समझे आप। यहाँ पे भी इसको घटा भी सकते थे, यहाँ पे से तो भी आपको ऐसे ही मिल जाता। देखो यहाँ पे इसको घटाते तो एक भी वर्ग मिल जाता, बाद में इससे आप कंपेयर करते, तुलना करते, तो वैसा भी जाएगा और ऐसे भी ठीक है। ये है बस समझ में। तो बस तरीका याद रखिए कि क्या क्या एक एक स्टेप में ध्यान दो कि अब क्या मिल रहा। हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए मालूम है, ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों बराबर आना चाहिए, समझा। टारगेट ये होना चाहिए। किसी ने तो क्या किया मालूम, डायरेक्ट लिख दिया बी वर्ग बराबर बी वर्ग, यस, सिद्ध कर दिया, ऊपर कुछ मिला ही नहीं तो भी सिद्ध कर दिया है। ऐसा नहीं होता, मिलने का तरीका भी होना चाहिए ऊपर नीचे दोनों। तो ये था ये सवाल, इसलिए आप इधर लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दाएं पक्ष बराबर बाएं पक्ष लिख सकते हो। ये था पहला सवाल। दूसरा मैंने सवाल दिया था 7, 12 और 18, ये उदाहरण के सवाल था। इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये सतत समानुपात में हो जाए, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये सतत समानुपात में हो जाए, ठीक है जी। तो ध्यान दें, अभी लिखेंगे पहले यहाँ पे बकायदे सब नियम लिखो, नहीं लिखोगे कटेगा ही नंबर आपके। लिखेंगे माना इसमें x जोड़ा जाए, आई समझ में, बकायदे ये सब लिखेंगे हम लोग। ये सब नहीं लिखोगे कटना ही नंबर पक्का, क्योंकि कहाँ से आपने कर लिया वो डायरेक्ट नंबर। आप भोजन क्या कर दिया मालूम है, डायरेक्ट ऐसा 7x और रट्टा मार के आए होगे, ये डायरेक्ट ऐसा इस तरह से लिख डालो, ऐसा नहीं होता है, ये रट्टा बोलते हैं इसको। आप इधर लिखो कि आपने x जोड़ा है उसमें, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 7 ऋण x, फिर एक हो जाएगा 12 ऋण x और एक हो जाएगा 18 ऋण x, ठीक है। जोड़ा जाए तो ये जोड़ का निशान लगाओगे, जोड़ है, ठीक है। अब देखिए ये है बीच वाली संख्या, तो मैंने एक नियम बोला था, आजू बाजू सुपारी बीच में बैठा भिखारी, तो भिखारी का वर्ग करते हैं, 12 धन x का वर्ग 7x का वर्ग। ये समझ में आ रहा है जी, क्या कर रहा हूँ, गुड़े। आप ये गुड़ा का निशान नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से दोनों ये वर्ग नहीं आएगा, सॉरी, बस इन दोनों का गुणा। फिर से समझा रहा हूँ, जैसे अगर मान लो हमारे पास A, B और C नंबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, बीच वाला मतलब B का वर्ग और A गुणे C कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से तीनों में ये बीच वाला नंबर है, तो बीच वाले का वर्ग और बाजू के दोनों नंबरों का गुणा, ठीक है। अब फिर हम लोग यही वाला सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे एक मैंने सूत्र लिख के दिया था अभी पिछले पन्ने पे, ये वाला देखो। फिर यहाँ पे भी वही करेंगे, यहाँ पे इस वाले में हम लोग यहाँ लिख देता हूं मैं, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे इसमें। ये a है मतलब 112 का वर्ग धन 2 गुणे 12 गुणे x, ठीक है, धन x का वर्ग, a का वर्ग 2 2 a b b
और b का वर्ग। ओके, आगे यहाँ क्या कर सकते हैं, 7 का गुणा ये पूरे में और x का गुणा ये पूरे में, 7 का गुणा ये पूरे में, ऐसा 7 18 धन x 18 धन x, कुछ इस तरीके से। डन। चलिए अब हल करते हैं इसको। 12 का वर्ग 144, 12 दूनी 24 धन x का वर्ग। ठीक है, फिर इधर 18 गुणे 7 करोगे, ठीक है, इन दोनों का गुणा करोगे 126 धन 7 का गुणा x में करोगे 7x। देखो ध्यान दो, नहीं होता है ऐसा लाइन लाइन खींच खींच के भी करो कि किसका किसका क्या क्या करते जाना है। ये सब प्रैक्टिस करोगे घर पे तभी जाके होगा ये। 18 का गुणा इसमें 18x और x का गुणा हो जाएगा तो x वर्ग। ठीक, यही काटना है तो यही काट दो इसको, दोनों तरफ x मिल गया तो यही काट दो, एक काम आसान हो जाएगा आगे के लिए। अब क्या कर सकते हो, 144 24x और यहाँ क्या हो जाएगा 126, तो ऐसे का वैसे ही है, और ये जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 25x। जब इस तरह से समीकरण बनता है तो अक्षरों को एक तरफ कर लीजिए और नंबरों को एक तरफ कर लेते हैं। चलिए 24 को यहाँ भेज देते हैं और 24 को यहाँ भेज दिया और 26 को यहाँ भेज देते हैं। चलिए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 144 ऋण 126 बराबर 25x ऋण 24x। घटाओगे तो कितना आ जाएगा जी, 4 4 8 18 बराबर x, इसलिए x बराबर हो जाएगा 18। ये था सवाल। तब यहाँ पे मान नहीं लिखना, अगर आपसे सवाल में पूछा जाए ना कि इसका मान कितना होगा, नई संख्या कितनी होगी, तो जाके आप नई संख्या निकालो, नहीं तो बस क्या लिख देना मालूम है, इसलिए इनमें 18 जोड़ने पर वह संख्या सतह समानुपात में हो जाएगी, बस इतना लिखना है। आए बस समझ में। तो ये था सवाल नंबर दूसरा। चलिए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल मैंने आपको दिया था सिद्ध करने के लिए, ये प्रत्येक अनुपात वाला। तीसरे सवाल के लिए मैं बहुत बार बोल चुका, जब कभी प्रत्येक अनुपात बराबर 1/2 कुछ भी ऐसा सवाल लिखा जाए तो सीधा एक ही काम करो, जोड़। ज्यादातर हाँ, ऐसा नहीं कि हर सवाल में जोड़ करना है, पर लगभग आपके लेवल का जो सवाल है उसमें जोड़ ही करना है ज्यादातर, तो कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। सवाल मैंने दिया था x/3x ऋण y ऋण z, फिर दिया था y/3y ऋण z ऋण x, फिर था z/3z ऋण x ऋण y। ठीक है, अभी सवाल में क्या करेंगे, लिखेंगे तुल्यानुपात। तुल्यानुपात एक ऐसा अनुपात है जहां पे हम अपनी मर्जी से काम कर सकते। तुल्यानुपात से हमें जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, घटाना है तो घटा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको जोड़ते हैं बस, और अच्छे से लिखिए, डब्बा उब्बा बनाने की जरूरत नहीं है। डब्बा कहाँ काम आता है, सुबह सुबह काम आता है, समझे। अरे राशन वाला डब्बा, अरे बाबा क्या तुम लोग भी बक पागल लोग। ये देखो सबको मैं सिर्फ जोड़ रहा हूं, देख रहे हो, ये देखिए ये हिस्सा देख रहे हो, मिला लो बराबर बराबर, वही मैं रख दिया, सिर्फ देखो जोड़ का निशान लगाओ यहाँ पे, ये फिर मैंने ये हिस्सा रखा हूँ, फिर मैंने जोड़ का निशान लगाया हूँ, फिर ये नंबर रख दिया हूँ, बराबर है। अब देखिए क्या होगा, एक्स वाई जेड, ऊपर वाले तो कुछ नहीं करना है, नीचे देखोगे जितनी भी, अब एक चीज यहाँ पे क्या कर सकते हो मालूम है, जितनी भी बिरादरी वाले ना, माली को एक जगह कर दो, मिसराइन को कर दो, और यादवाइन के यहाँ कर दो। ठीक है जी। तो 3x कहाँ गए माली, और एक माली इधर है और एक यहाँ है, बराबर है। उसी तरह से यदवाइन है यहाँ पे एक, ये एक यदवाइन यहाँ हो गया, एक यदवाइन यहाँ बैठी है, ये यदवाइन को यहाँ बैठा दो। क्या है ना, ये औरतें बैठेंगे एक जगह तो चुगली करेंगे, ठीक है, अरे बस सच में, तो यहाँ पे भी ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो है, और एक चुगलखोर टीम को बैठा दो यहाँ पे। ये देखो ये एक अकेली यहाँ बैठी है, एक चुगलखोर टीम यहाँ बैठी है, ये कौन है, जसवाइल है ना, और एक चुगल टीम यहाँ पे बैठी है। अब देखो यहाँ ध्यान दो, अभी एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, 3 में से एक एक्स घटाओगे, 3 आम में से एक आम घटे 2 आम, 2 आम में से एक आम घटे 1 आम, ये लिखते हैं बटे 1 बच गया। फिर आगे देखो, यहाँ पे देखो इन दोनों में
दो में से देखो ये घटाना और ये जोड़ है तो घटेगा ही, तो 3 में से 1 गया 2, फिर ये घटेगा देखो, तो 2 में से 1 गया 1 प्लस वाई। यहाँ पे भी देखो 3 में से 1 घटाओगे क्योंकि प्लस माइनस घटता ही है, तो 3 में से 1 घटा 2, फिर 2 बचा, 2 में से 1 घटाओगे 1, हो गया। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देना, सबके बराबर के जरूर मान के चलना, ये के अनुपात माना जाता है, इस चीज को जरूर ध्यान देना, और कोष्टक में लिख देना के अचरांक है, ठीक है। चलिए ये पूरा हिस्सा कट गया, बचा कुछ नहीं मतलब 1 बचा है, 1/1 बराबर के, मतलब कि के बराबर 1, इसलिए अब लिखोगे लास्ट में यहाँ पे कि प्रत्येक अनुपात बराबर 1, ये था सवाल। तो इस तरीके से इन सवालों का करना है, जब आप सवाल कर रहे हो वीडियो में देख रहे हो तो उसको रिवाइंड कर करके जरूर देखते रह जाना। चलिए अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल एक मैंने दिया था x का वर्ग, ये भी बहुत इजी था अगर थोड़ा सा ध्यान देते तो इसको, 12x ऋण 20 बटे 3x ऋण 5 बराबर x का वर्ग धन 8x धन 12 बटे 2x धन 3। अब इस सवाल में क्या कर सकते थे, ये वाले सवाल में मैं बार बार कहा हूं कि नीचे वाले पक्षों को ऊपर वाले पक्षों से तुलना करो। बताओ ऐसा कोई नंबर जिसमें मैं यहाँ पे गुणा करूँ तो ये 12x से बराबर हो जाए, 4 आएगा, ठीक है। 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12। मतलब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 1/4 से गुणा करने पर, और ये सब नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं पता चलने वाला कि आपने क्या किया है इसमें, समझिए। यहाँ लिखेंगे ये हो गया, ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया, बटे जब आप इधर 4 से गुणा करो तो 12x, 5 में भी गुणा हो जाएगा फिर ये 20। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी ये वाला हिस्सा आप हल करोगे ये कुछ, और यहाँ जब 4 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 8x, और यहाँ जब 4 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 12। अब एक चीज देखोगे कि यहाँ ये इससे दोनों बराबर बराबर हो गए दोनों तरफ में, देख रहे हो, तो ये खासियत होता है इस तरह के बराबर करने का। अब क्या लिखेंगे हम लोग, एक ऐसा अनुपात लगाना पड़ेगा जिससे कि ऊपर वाला हिस्सा कट जाए। देखिए ये इस तरह के सवाल में एक ही दिमाग में डाल लो बात कि किसी तरह से ये बड़े वाले सवाल को छोटा करते जाना है हमें। छोटा मतलब ये नहीं कि इधर से अपने मर्जी से काटते चले जाओ जैसे पैंट छोटा कर रहे हैं, ठीक है जी, ऐसा नहीं होता है, समझे। नहीं तो स्कूल वाले नंबर काट काट के छोटा कर देंगे फिर, बराबर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अंतरा अनुपात लगाना पड़ेगा। अब जो कोई कहे ना ये अंतरा संतरा क्या होता है, जाके संतरा खाओ तो समझ में आएगा। x का वर्ग 12x ऋण 20, देखोगे अंतरा अनुपात में घटाया जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो नंबर है इसको घटाओगे, तो देखो जब घटाओगे ना तो चिन्ह भी बदल देना, नहीं तो चाहिए तो पहले आप कोष्टक लिख लो, नहीं होगा नहीं, तो इसको आप यहाँ पे कोष्टक में लिख लेना, तब जाके हल करना है इस तरीके से। और यहाँ पे ये हिस्सा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देखोगे इस सवाल में ध्यान देना, यहाँ पर मैंने इनको घटाया है नीचे वाले नंबर से ही, अंतरानुपात का यही नियम होता है। तो जब माइनस था प्लस था तो इधर माइनस हो गया, और ये माइनस था तो यहाँ पे जाके प्लस हो गया। ठीक उसी तरह से इस तरफ के भी सवाल को ऐसे ही हल करोगे, 8x धन 12, 8 को घटाओगे और 12 को भी घटाओगे बटे 8x धन 12। देखिए अब एक चीज देखो, ये घटाने से क्या हो जाएगा, 12 और 12 कट जाएगा क्योंकि प्लस है और ये माइनस है, कटा माइनस और प्लस ये कट गया, 8x और 8x कट गया, 12 और 12 कट गया। यही खासियत होता है अंतरानुपात का। अब जो बच गया है इन पूरे सवालों में, अब उसको लिख डालो, तो बचेगा x का वर्ग बटे 12x ऋण 20, और यहाँ हो जाएगा x का वर्ग बटे 8x धन 12। ये हो गया छोटा सा सवाल। जब सवाल का सॉल्यूशन खत्म हो जाए तो अब आपको करना है तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं x का वर्ग 8x धन 12, फिर लिखेंगे x का वर्ग 12x ऋण 20। ओके, अब हल करिए, तिर्यक गुणा कर रहे हैं तो x x कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हो जाएगा 8x धन 12 और यहाँ हो जाएगा 12x ऋण 20। ओके, अब अक्षरों को एक तरफ, नंबरों को एक तरफ कर लीजिए जैसे आपको जमता है। तो यहाँ हो जाएगा 12, देखो माइनस है ना ये, तो यहाँ आ जाएगा प्लस हो जाएगा,
तो देखिए, तो यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ क्या करेंगे 12 ऋण 8x कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये जोड़ोगे इसको तो हो जाएगा 32 और यहाँ हो जाएगा 4x, इसलिए x बराबर 32/4, इसलिए x बराबर हो जाएगा 8 चौके 32 होता है, तो ये आ जाएगा इसका मान, x का मान इस तरह से निकालना था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, 2 सवाल और है, उसको देखो और समझो। तो अगले सवाल में है समांतर चतुर्भुज के कोण ए तथा बी के कोणों का अनुपात 5:4 है। ए तथा बी के कोणों का अनुपात 5:4 है। ठीक है, अब लाइन बकायदे लिख लीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे माना, जब कभी ऐसा सवाल होता है तो यहाँ लिखेंगे माना सामान्य गुणज बराबर x, इसलिए कोण ए बराबर 5x और कोण बी बराबर हो जाएगा 4x। ठीक है, माना सामान्य गुणज x, इसलिए 5x और ये हो जाएगा 4x। आए बात समझ में? अब देखिए, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के क्रमिक कोण का माप 180 अंश होता है, बराबर है। इसलिए 5x या फिर आप लिख सकते हो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश, इसलिए 5x धन 4x बराबर 180 अंश, 5 और 4 9x बराबर 180 अंश, x बराबर 180/9, x बराबर हो जाएगा 20। सवाल यहीं पे समाप्त नहीं हुआ है, अभी हमसे a का मान पूछा था सवाल में। आप लिख सकते हो इसलिए कोण a बराबर 5x, बी का ओके, चलो ए का भी निकाल देता ना, 5 गुणे 20 ये हो गया 100। ठीक है, कोण बी बराबर 4x, इसलिए 4 गुणे 20 मतलब कि 80। एक चीज याद रखो, कभी भी अभी आप लोग ने कुछ लोगों ने किया था, खुद से चेक करो सवाल कि आपका राइट है या रॉन्ग है। देखो इन दोनों को जोड़ने पे कितना और 180 अंश हो रहा है, 180 अंश हो रहा है, मतलब हमारा सवाल राइट है, कोई भी नहीं काट सकता आपके सवाल को। लेकिन किसी का 40 आएगा, किसी का 60 आएगा और चेक भी नहीं कर रहा है कि हमारा राइट है या रॉन्ग है। इतने छोटे छोटे सवालों को तो कम से कम चेक करो। है बस सच में, जब तक आप सवाल को खुद से चेक नहीं करते सवाल नहीं होने वाला। सिर्फ करते जाओ उससे नहीं होने वाला, खुद से थोड़ा वेरीफाई भी करो सवालों को, समझे? तो ये छोटा सा सवाल था, बस लगने में बड़ा है, पर हल करोगे आराम से तो हो जाएगा। सवाल को देखते समय वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिएगा, समझिएगा सवाल। आखिरी एक सवाल था वत्सला और सारा वाला, किताब में देखोगे ऐसा सवाल मिलेगा आपको। वत्सला व सारा की वर्तमान आयु 14 और 10 है। देखिए वत्सला व सारा, ठीक है, वत्सला व सारा की आयु कितनी है, 14 साल और 10 साल वाले हैं लोग। ठीक है, अनुपात नहीं है, भोजन क्या कर दिए 14x लिख दिए और 10x लिख दिए, ये गलत तरीका है, समझे? ये अनुपात नहीं है जो आपको 14 और x ऐसा लिख देना है। अनुपात लिखा रहता है तब लिखते हैं ऐसा, अनुपात मतलब समझता है, 14:10 ऐसा लिखा होता तो करते ऐसा। ये अनुपात नहीं लिखा है, ये अनुपात नहीं है ये। तो यहाँ लिखा है कितने वर्षों बाद उनकी आयु 5:4 हो जाएगा, तो लिखेंगे माना। ये सवाल किस तरह का सवाल है मालूम है? ये वाले सवाल की तरह, अभी ये जो ये करवाया ना, ये इसी तरह का सवाल है, वो भी मतलब ऐसे ही होता है, जैसे तो जोड़ के थे वैसे ही सवाल में भी हम लोग जोड़ करेंगे। तो माना x वर्षों बाद उनकी आयु 5:4 होगा। अब लिखेंगे इसलिए वत्सला की आयु कितनी हो जाएगी, वत्सला की आयु बराबर 14 धन x, ठीक है, और सारा की आयु हो जाएगी 10 धन x। और वर्ष लिखना भूलना नहीं, ये सब छोटी छोटी चीजें जो आपके नंबर्स को इम्प्रूव करेंगे। ये ठीक हो गया। अब लिखेंगे इसलिए 14 धन x बटे 10 धन x बराबर 5/4, ये हो गया अनुपात। अब क्या करोगे, तिर्यक गुणा। बहुत जन तो ऐसे भी हैं जिनको तिर्यक गुणा ही नहीं मालूम है, तो क्या करना है उन लोगों को पता ही होगा। हाँ ठीक है, कमेंट करके बता देना मुझे ऐसे लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो ये हो गया। 14 का गुणा इसमें करेंगे 14 चौके 56, 4 का गुणा इसमें करेंगे 4x, 5 का गुणा इसमें करेंगे 5 दहा में 50 और 5 का गुणा x में करेंगे 5x। डन। अब क्या करोगे, अब यहाँ से मैं हल नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ से आप हल करके मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे कि कैसे हल करेंगे। अक्षरों को एक तरफ कर लेंगे, नंबरों को एक तरफ कर लेंगे।
तो जब 4x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5x माइनस 4x। और ये 56 है, तो 50 इधर घटाओगे तो 56 में से 50 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब कि 6 बराबर आ जाएगा x, इसलिए x बराबर हो जाएगा 6। ये इसका आंसर आने वाला है। तो ये था पूरा 6 सवालों का सॉल्यूशन जो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन पेपर में दिया था। ठीक है।